गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन ट्री पर। जैसे कि हम अपने टॉपिक वॉइस की बात कर रहे थे, ठीक है, उसी को आज कंटिन्यू करते हैं। वॉइस में मैंने बताया था कि 2 टाइप्स हैं, एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है हमारा पैसिव वॉइस। एक्टिव का सेंटेंस मिलता है, हम उसका क्या बनाते हैं, उसका पैसिव बनाते हैं, ठीक है। इसमें मैंने 2 टाइप चेंजेस बताए थे आपको। पहला चेंज प्रोनाउन चेंज, टेबल थी, और सेकंड टेंस चेंज करते हैं, एक तरफ एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। उसमें हमने सिंपल सेंटेंस पढ़ा था कि सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट के बाद उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब चेंज करके लिखेंगे। उसके बाद कोई सी भी हेल्पिंग वर्ब हो, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। और उसके बाद सब्जेक्ट को किससे जोड़ देंगे, बाई से जोड़ देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट को किससे जोड़ देंगे, बाई से जोड़ देंगे, ठीक है। हमने एक एग्जांपल किया था, सिंपल सेंटेंस से कुछ एग्जांपल मैंने सामने लिखे हुए हैं, इनको सॉल्व करते हैं। जैसे लता सिंग्स अ सॉन्ग, सिंपल सेंटेंस, सब्जेक्ट शुरू होगा, फुल स्टॉप है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, अ सॉन्ग। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नहीं है सेंटेंस में, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, सिंग, ठीक है। सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए ऐसे ईएस जोड़ा हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, और फर्स्ट फॉर्म को चेंज करते हैं इज एम आर में। अ सॉन्ग के साथ क्या आएगा, इज। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंग की थर्ड फॉर्म सिंग, सेंग, संग, और सब्जेक्ट को किससे जोड़ दो, बाई से, तो लता का लता ही रहेगा, ठीक है। दूसरा देखिए, ही इज राइटिंग अ लेटर, तो अ लेटर, अब हेल्पिंग वर्ब क्या दे रखी है, इज, और इज एमआर को चेंज करते हैं बीइंग लगाकर। अ लेटर का संग क्या आएगा, इज बीइंग, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आएगी हेल्पिंग वर्ब। अब राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न, राइट फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म रोट, और थर्ड फॉर्म रिटर्न, ठीक है। अब ही को आखिरी में ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, और ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, आई हैव लर्न्ड माई लेसन, ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, माई लेसन। हेल्पिंग वर्ब है हैव, और हैव को चेंज करते हैं बीन लगाकर, यानी हैजर को चेंज करते हैं हैज बीन, हैव बीन में। माई लेसन सिंगुलर हुआ तो हैज आएगा, हैज बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म लर्न्ड ही होती है, लर्न्ड, ठीक है। बाय, आई को आखिरी में लेके आएंगे मी। इसके बाद आई सेंग अ सॉन्ग, इसमें भी ऑब्जेक्ट क्या हुआ, अ सॉन्ग। अब इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है सेंग, सिंग, सेंग, संग, तो सेंग सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म को चेंज करते हैं वाज वर्ब में। अ सॉन्ग के संग वाज, और सेंग की थर्ड फॉर्म यहां पर अभी बताई संग, बाय मी। शी वॉज नॉट अटेंडिंग द फीस्ट, फीस्ट मतलब होता है दावत, ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, द फीस्ट, तो द फीस्ट वाज, बीइंग में चेंज हो जाएगा वाज। ध्यान रखना, नॉट के बाद बीइंग आता है, ये बहुत चीज ध्यान रखने की है। जैसे अगर बीन होता हैज बीन, हैव बीन, तो हैज नॉट बीन आता, ये बीन तोड़, ये नॉट बीच में आके इनको तोड़ देता है, अलग अलग हो जाता है, ठीक है। was not being attended, वर्ब की थर्ड फॉर्म, attended by, she का ऑब्जेक्ट her, ठीक है। तो यहां पर हमारा खत्म होता है सिंपल सेंटेंस, ठीक है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, देन कंटिन्यू। आई होप गाइस आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इसके वॉइस के एक सेकंड पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये तो था हमारा सिंपल सेंटेंस। एक बात ध्यान रखना स्टूडेंट्स, हर सेंटेंस के लिए फॉर्मूला इसी तरीके का यूज होगा। हर सेंटेंस जितने भी हम पढ़ेंगे, इसके बाद अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट वाला पढ़ेंगे, उसके बाद डबल ऑब्जेक्ट, फिर इंटेरोगेटिव, 2 टाइप्स इंटेरोगेटिव में, फिर आगे बढ़ते रहेंगे, कंटिन्यू करेंगे, तो ऐसा ही फॉर्मूला रहेगा। इस फॉर्मूले में क्या होगा, कुछ चीजें बढ़ेंगी और कुछ चीजें अकॉर्डिंग टू रूल घट जाएंगी, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत ध्यान रखना है आपको। वॉइस में क्या है, सेकंड पॉइंट, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स एक चीज और बताना चाहूंगा मैं आपको, मैं हर टॉपिक
जो 10, 12 चाहे कोई सी भी क्लास का हो, छोटी छोटी चीजें बताता हूँ। ये चीजें आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। तो मेरी जितनी भी वीडियो आती हैं, जैसे हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट टॉपिक पूरा खत्म किया, उसकी एक प्लेलिस्ट मैंने अपने YouTube चैनल पर क्रिएट की हुई है, 1 से लेकर 9 पार्ट्स हैं उसमें। आप आराम से देखिए, छोटी छोटी क्लिप है, आराम से देखिए, समझ में आएगा टॉपिक। मैं छोटी छोटी चीजें भी क्लियर करके चल रहा हूं, जिसमें बोर्ड में किस तरीके भी कैसे भी एग्जाम्पल आ जाए आपको प्रॉब्लम ना हो। तो वीडियो को पूरी देखें, लास्ट तक देखें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, ठीक है। अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट यानी कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनको हम बाई से नहीं जोड़ते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? जैसे एक होता है वी, दे, पीपल, सम पीपल, नो वन, नोबडी, एवरीवन, everybody, someone, somebody, children, one, police, dash etc. कहने का मतलब ये है कि अगर सेंटेंस कोई सा भी हो, सिंपल, इंटरोगेटिव वगैरह वगैरह, कोई सा भी सेंटेंस आए, इससे आगे वाले भी नियम हम पढ़ेंगे, अगर उनका सब्जेक्ट ये है तो इनको हम बाई से नहीं जोड़ेंगे। यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होगा? सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहां पर बाई प्लस सब्जेक्ट, यानी कि बाई को हम जब सब्जेक्ट से जोड़ते हैं वो चीज यहां नहीं आएगी, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। जैसे एग्जांपल है, पीपल टेक टी इन द मॉर्निंग, पीपल टेक टी इन द मॉर्निंग, ठीक है। हमें अकॉर्डिंग टू रूल चलना है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, जो फॉर्मूला का है हमें वो करना है, ठीक है। अब सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद मिलता है। एक बात ध्यान रखना दोस्तों कि वर्ब के बाद जो चीज होती है वो ऑब्जेक्ट होती है, टाइम को छोड़कर। समय कभी भी ऑब्जेक्ट में काउंट नहीं होता है, समय ऑब्जेक्ट में नहीं आएगा, ठीक है। एक बात ध्यान रखना इस चीज का, हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि ऑब्जेक्ट बिल्कुल वाक्य के, सेंटेंस के लास्ट में होता है और सब्जेक्ट सेंटेंस के शुरू में होता है, बिल्कुल। तो ये चीजें ऐसी नहीं है। अब स्टैंडर्ड हाई है हमारा थोड़ा 10, 12 का, तो वर्ब के बाद जो चीज आपको मिलेगी वो क्या होगी? ऑब्जेक्ट होगी। तो सबसे पहले क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है? टी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नहीं है लेकिन वर्ब दे रखी है। वर्ब क्या है? फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म को चेंज करते हैं इज एम आर में। टी के साथ इज, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। बचा हुआ सेंटेंस क्या है? इन द मॉर्निंग। ये पीपल को अब हम बाई से नहीं जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि पीपल कैसा है? हमारा अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। ध्यान रखना, पीपल और सम पीपल ये दोनों अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं, लेकिन मैनी पीपल, नोट में मेंशन कर सकते हो आप, नोट में, मैनी पीपल अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है, यानी कि इसको बाई से जोड़ेंगे, इसको बाई से जोड़ते हैं। इस चीज का ध्यान रखना, यानी कि बाई प्लस मैनी पीपल, इस चीज का आप विशेष तौर पर ध्यान रखना, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले पॉइंट की बात करते हैं। आई होप गाइस स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इस पॉइंट में ज्यादा चीजें समझाने की नहीं है, बस आप इन शब्दों को ध्यान रखना। वी, दे, पीपल, सम पीपल, नो वन, नोबडी, एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबडी, चिल्ड्रन, वन, पुलिस। अगर इनसे सब्जेक्ट, इनसे शब्द शुरू है तो इनको बाई से नहीं जोड़ना है। एक स्पेशल ध्यान रखना कि मैनी पीपल को बाई से जोड़ोगे, बाई मैनी पीपल। इसके बाद से हमारे सेंटेंस थोड़े टिपिकल शुरू होते हैं। आज हम सिर्फ टॉपिक की बात करेंगे, उस पॉइंट की बात करेंगे, डबल ऑब्जेक्ट।
डबल ऑब्जेक्ट, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कितने ऑब्जेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस में कितने ऑब्जेक्ट आएंगे, 2 ऑब्जेक्ट। 2 ऑब्जेक्ट्स हमको पहले से ही सेंटेंस में मिलेंगे। दोनों ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद होंगे, ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट किसके बाद होंगे, वर्ब के बाद होंगे। कहने का मतलब है एक ऑब्जेक्ट से तो हम क्या कहेंगे, सेंटेंस बनाएंगे, तो एक ऑब्जेक्ट शुरू में आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो बचा हुआ दूसरा ऑब्जेक्ट होगा उसको हम यहां लगाएंगे वर्ब के बाद। ये 2 का मतलब है ऑब्जेक्ट सेकंड। एक ऑब्जेक्ट तो शुरू में आ गया, जैसे हम सेंटेंस बनाएंगे किसी से ही बना सकते हैं हम सेंटेंस, जब सेंटेंस बनाएंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा। और सब्जेक्ट को किससे जोड़ दोगे आप, बाई से जोड़ दोगे। ध्यान रखना, अगर अनइंपोर्टेंट सब्जेक्ट हुआ तो बाई से नहीं जोड़ोगे, ठीक है। आज हम इतनी ही बात करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। आप ढंग से अनइंपोर्टेंट वाला टॉपिक देखें, और जो आज शुरू में 5 एग्जांपल कराए हैं उनको भी देखें, प्रैक्टिस करें। अगर फिर भी कोई डाउट है आपका किसी भी एग्जांपल में, किसी भी पॉइंट में, यहां तक इस टॉपिक में, या फिर लास्ट टॉपिक हमारा जो कंप्लीट हुआ है नरेशन, उसमें कोई डाउट है तो कमेंट करें, आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। और वीडियो को शेयर करें आप, और मेरे चैनल एजुकेशन ट्री को सब्सक्राइब कर प्रेस द बेल आइकन, ठीक है। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।